वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग ने 72वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा का जो नोटिफिकेशन है वह जारी कर दिया है और इस बार जो है 1200 से ज़्यादा पदों पर जो है भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई है और उम्मीद करते हैं आगे भी हो सकता है कुछ और पद भी जुड़ सकते हैं। तो यह जो है यहाँ पर पूरा विस्तार से दिया गया है। पद अनुमंडल पदाधिकारी, वरीय उप समाहर्ता बिहार प्रशासनिक सेवा के और लेवल 9 की जॉब है। तो यह लेवल 9 काफ़ी बड़ी जॉब होती है, आप जानते हैं। इसके बाद पुलिस उपाधीक्षक गृह विभाग आरक्षी शाखा के, यहाँ पर पदों की संख्या के बारे में महिला और सभी वर्गों के बारे में बताया गया है। लेवल 9 की काफ़ी ज़्यादा जॉब है और पदों की संख्या इस बार काफ़ी ज़्यादा है। इसमें अवर निर्वाचन पदाधिकारी निर्वाचन विभाग में लेवल 9 की जॉब है। निर्वाचन विभाग में अवर निबंधन संयुक्त अवर निबंधक यह जो है विभाग में है। श्रम अधीक्षक श्रम संसाधन विभाग में लेवल 9 की सारी जॉब है। इसी प्रकार से सहायक निबंधन सहयोग समितियां एवं समकक्ष सहकारिता विभाग में लेवल 9 की जॉब है। तो यहाँ पर जो है पदों की संख्या बताई गई है और उसमें महिलाओं की संख्या कितनी है इसके बारे में बताया गया है। बिहार शिक्षा सेवा से जो है प्रशासनिक उप संवर्ग से भर्ती है लेवल 9 की। जिला अंकेक्षण पदाधिकारी सहयोग समितियां एवं समकक्ष सहकारिता विभाग से भर्ती है। एक पदाधिकारी लेवल 9 के सारी जो पदे हैं यहाँ पद जो है वो लेवल 9 की ज़्यादातर पद हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर जो है लेवल 7 की जॉब है। नगर कार्यपालक अधिकारी नगर विकास एवं आवास विकास लेवल 7 की जॉब है। ग्रामीण विकास पदाधिकारी के लेवल 7 की जॉब है। बाकी पदों की संख्या जो आप लोग यहाँ पर इस प्रकार से दे सकते हैं। कुछ में 21 साल न्यूनतम मांगा, कुछ में जो है 22 वर्ष मांगा गया है। इसके अलावा राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष के भी लेवल 7 की भर्ती काफ़ी अच्छी खासी है। टोटल 365 पद हैं। प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के जो है टोटल इस प्रकार से पदों संख्या 70 है। सहकारिता विभाग में भर्ती है, लेवल 7 की जॉब है। श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी लेवल 7 की जॉब है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग भी अन्य स्टेट के बिहार के अलावा भी हैं वो लोग भी बीपीएससी का फॉर्म भर सकते हैं और फाइनल सिलेक्शन ले सकते हैं आराम से। यहाँ पर जनरल में आप लोग काउंट किए जाएंगे जिस प्रकार से यूपी में काउंट होते हैं। यह जो है प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी अल्पसंख्यक कल्याण से भर्ती है, लेवल 6 की जॉब है। तो यहाँ पर जो है इस प्रकार से पदों की संख्या है। और इसके अलावा जो स्पेशल कुछ भर्तियां हैं, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के लेवल 9 की जॉब है। वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष की भी लेवल 9 की जॉब है और अनुमंडल संरक्षण पदाधिकारी समाज कल्याण विभाग के लेवल 9 की जॉब है। तो यह जो है टोटल जो पदों की संख्या अभी निकाली गई है वह है 1230 पदों पर जो है यह भर्ती प्रक्रिया भी शुरू हुई है। यहाँ पर बताया गया कुछ सभी जो है भर्तियों के लिए जो कॉमन शैक्षणिक योग्यता है वह मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका स्नातक या उसके समकक्ष होनी चाहिए। बाकी यहाँ पर 3 स्पेशल भर्ती है जिसमें बाल विकास परियोजना पदाधिकारी में इसमें आपको जो है स्नातक में जो आपका गृह विज्ञान हो, मनोविज्ञान हो और इसके अलावा जो है श्रम एवं समाज कल्याण, इनमें से एक विषय आपको चयन करना होगा। इसके अलावा वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष में आपको जो है विश्वविद्यालय आप ग्रेजुएशन आपके पास हो, इनमें आपका वाणिज्य अर्थशास्त्र गणित और सांख्यिकी में से एक विषय में जो आपका अनिवार्य होगा। अनुमंडल संरक्षण अधिकारी में जो है इनमें आपको मनोविज्ञान या विधि में से एक जो है मनोविज्ञान और विधि में से एक आपको चयन करना होगा। तो यह जो है फॉर्म आप भरेंगे। फॉर्म आपका जो भरना शुरू होगा वो आपका 7 तारीख से फॉर्म भरना प्रारंभ होगा। इनमें आपको जनरल ओबीसी वगैरह जो यहाँ पर कोड दिया गया है इस कोड के अनुसार जो आप अपना फॉर्म भरेंगे किस कैटेगरी में आप आते हैं। अगर अन्य स्टेट के तो आप लोग जनरल काउंट किए जाएंगे। और इतनी बड़ी भर्ती है कि जिनका भी यहाँ पर यूपी में आरओ या पीसीएस या अन्य किसी पद पे ना चयन हो रहा हो वो लोग बिहार में जाकर जो है 1230 जो भर्ती आई है ये अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि यहाँ पर मुख्य परीक्षा वगैरह उतनी टफ नहीं होती जितनी टफ यहाँ पर यूपी में होती है। तो यहाँ पर जो है एक प्रयास अच्छा करना चाहिए क्योंकि जो लेवल है वह यूपी पीसीएस के अंदर ही यह आता है। तो काफ़ी यहाँ की अपेक्षा आसान होता है आपका बीपीएससी का पेपर। 100 रुपये इसका जो फीस रखी गई है फॉर्म भर सकते हैं। और बाकी यहाँ पर आप जानते हैं 3 स्टेज की यह जो है परीक्षा होती है। पहला आपका प्री होता है, फिर आपका मेंस होता है और फिर आपका इंटरव्यू होता है। तो यहाँ पर प्रारंभिक जो परीक्षा होगी टोटल जो है 2 घंटे का समय दिया जाएगा। जीएस के पेपर होगा और 150 अंकों का जो है आपका पेपर होगा। बहुविकल्पी प्रश्न होगा और इसमें जो है निगेटिव भी रहेगा 1/3 का जो आपका निगेटिव अंक भी रहेगा। अब आपको जो है
सभी प्रश्नों के सभी विकल्प आपको चूज करना अनिवार्य होगा। यहाँ पे 5 ऑप्शन वाली प्रक्रिया होगी। आपको जो है 5 प्रश्न 5 ऑप्शन रहेगा और निगेटिव भी आपका जो है 1/3 इसमें निगेटिव रहेगा। इसमें बताया गया है कि प्रारंभिक परीक्षा महज जो है जाँच की परीक्षा होगी और जिसके आधार मुख्य परीक्षा में जो है चयन किया जाएगा। मुख्य परीक्षा चुने जाने अभ्यर्थियों जो कुल रिक्तियों की 10 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे मुख्य परीक्षा के लिए। और प्रारंभिक परीक्षा में जो विषय होगी आपका सामान्य विज्ञान से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं हुई, भारत का इतिहास, बिहार का इतिहास विशेषता, सामान्य भूगोल, बिहार के भौतिक प्रभाग, यहाँ की महत्वपूर्ण नदियां, भारत की राज्य व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, आजादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन और भारत राष्ट्रीय आंदोलन, इसमें बिहार का योगदान, ये सभी चीजें आपकी पूछी जाएंगी और सामान्य मानसिक योग्यता के जांचने वाले प्रश्न रहेंगे। तो यह जो आपका प्री होगा। फिर इसके बाद मेंस होगा। मेंस में जो आपका एक हिंदी विषय रहेगा, इसमें 100 अंक रहेंगे। इसमें आपको 30% लाना अनिवार्य होगा, लेकिन इसमें जो है इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे। फिर आपका GS1 पेपर होगा जो 300 अंकों का, 3 घंटे का समय दिया। GS2 का पेपर होगा 300 अंक 3 घंटे का दिया जाएगा। फिर आपका निबंध होगा 300 अंकों का, 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। बाकी आपको वैकल्पिक विषय आपको चूज करनी होगी। इसमें जो आपका MCQ आएगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे 100 और इसके 2 घंटे का समय दिया जाए। इसमें आपको जो है इसका मार्क्स जो है जोड़ा नहीं जाएगा। इसमें आपको विकल्प चूज करना हो, कौन सा विषय आपको चूज करेंगे। जिस भी विषय चूज करेंगे उसमें आपको जो है न्यूनतम प्राप्त जो है अंक अनिवार्य होगा, प्राप्त करना होगा। और इसी प्रकार से जो स्पेशल पोस्ट है उसमें भी आपको 100 अंक की आपकी हिंदी आएगी। GS1 होगा और इसमें आपका GS2 होगा। इसमें जो है निबंध नहीं होगा। और इसी प्रकार से वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी समकक्ष की जो भर्ती, इसमें भी आपका जो है हिंदी होगा और 30% लाना अनिवार्य होगा। GS1 होगा, GS2 इसमें निबंध नहीं होगा। इसी प्रकार से अनुमंडल संरक्षण पदाधिकारी समाज कल्याण विभाग में भी निबंध नहीं होगा, सिर्फ GS1 GS2 और आपका हिंदी होगा। तो यह जो है आपका मेंस होगा। मेंस का फॉर्म भराया जाएगा और इसके बाद जो है अंतिम जो चरण होगा वो आपका इंटरव्यू होगा। इसमें 2.5 गुना अभ्यर्थी जो है फाइनल्स के लिए जो है बुलाए जाएंगे और आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू आपका जो है टोटल 120 अंक का होगा और इसके बाद जो है फाइनलिस्ट तैयार की जाएगी। इसमें जो फाइनलिस्ट तैयार की जाएगी टोटल जो है 900 अंकों का, जिसमें आपका सामान्य अध्ययन 1 समान जो 300 अंकों का है, सामान्य अध्ययन 2 जो 300 अंकों का, फिर आपका निबंध टोटल 900 और 120 अंक का आपका इंटरव्यू होगा। टोटल जो फाइनल सिलेक्शन होगा वह 1020 अंक पे जो है फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी। इसी प्रकार से बाल विकास परियोजना पदाधिकारी और जो वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी समकक्ष अनुमंडल संरक्षण पदाधिकारी के 900 अंक का होगा, जिसमें GS1 300, GS2 300। इसके अलावा जो है साक्षात्कार के लिए 120 अंक, टोटल जो है 1020 पे भी इसका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो इस प्रकार जो है यह पूरी डिटेल बताई गई है। और ऑनलाइन फॉर्म जो आपका 7/5/2026 से जो प्रारंभ होगा, अंतिम तिथि 31 मई रखी गई है। तो जो लोग भी इसकी योग्यता धारण कर रहे हों और जो लोग भी ऐसी अपॉर्चुनिटी को अपने बेहतर बनाना चाहते हैं वो लोग फॉर्म भरें और जल्द ही जो इसकी एग्जाम डेट भी डिक्लेयर हो जाएगी। और पेपर दीजिए, अच्छे से प्री दीजिए, मेंस दीजिए और फाइनल सिलेक्शन इस बार लीजिए। बिहार में इतनी बड़ी भर्ती आप, यूपी में इतनी बड़ी भर्ती आप कभी देखे नहीं होंगे जल्दी, और ये अपॉर्चुनिटी आपको बिहार में अगर मिल पा रही है तो जहाँ पे कहीं सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, कम से कम चाहे SDM आपका यूपी का हो, चाहे SDM आप बिहार के हों, पावर पद लगभग उतना ही होता है। तो पैसे वही मिलने हैं आपको, कार्य आपको वही करना है। आप देश में ही रहने वाले हैं, एक राज्य इतर रहेंगे, 100-200 किलोमीटर आगे पीछे रहेंगे, लेकिन चीज़ें आप अपने अनुकूल कर सकते हैं। तो जो लोग भी अपनी पढ़ाई वगैरह अच्छे से कर रहे हों और एक अच्छे पद पर जाना चाहते हैं, तो यूपी में अभी लेट है आपका पेपर। आप जानते हैं कि 6 दिसंबर की डेट है PCS की। तो एक प्रयास आप बिहार में भी कर सकते हैं। अच्छी तैयारी करके जो है आप अपनी सीट को जो है सुरक्षित कर सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के बहुत सारे लोग जो है SCS से पढ़ के जो है बिहार में सेलेक्ट हुए हैं और बड़े अच्छे अच्छे पदों पर भी सेलेक्ट हुए हैं। यहाँ तक कि अभी पिछली बार के टॉपर भी रही हैं, वह भी हमारे मेंस के जो है आंसर राइटिंग बैच में जुड़ी थी। तो बराबर जो है SCS जो है BPSC में भी अच्छा जो है इस रिजल्ट दे रहा है। तो इस बार भी आपको अच्छे जो है रिजल्ट देखने को मिलेंगे बिहार PCS में। उत्तर प्रदेश विधान भवन रक्षक एवं अग्नि रक्षक भर्ती 2026 के लिए हमारा दोनों भाषाओं में बैच शुरू किया गया है। इसमें आपको एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्शन मटेरियल कंप्लीट 50 नोट दिए जाएंगे, स्मार्ट बोर्ड रिकॉर्डेड क्लासेस दिए जाएंगे, जिससे आप अनलिमिटेड व्यू एक्सेस आपको दिया जाएगा। इसकी जो वैलिडिटी होगी एग्जाम तक, इसकी वैलिडिटी होगी। यह जो है आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर यह बैच आपको उपलब्ध होगा। इसके लिए आप ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो जो आपको फीस 999 फीस दिखेगी,
तो आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। तो एक्चुअल जो फीस होगी वो 499 फीस पे करके जो है आप इस बैच से जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। किसी भी जानकारी के लिए 9236693779 पे कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इस बैच से जुड़कर जो है अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं।